And in my lecture today, I am going to tell you how to write the perfect job application. As you know that in our time, everyone is looking for the job. So before you offer your services for the job, it is necessary to prepare your job application first. So I hope that today my lecture will help you to design your perfect job application. So let's get started. Job application. Job application letter. We may call it cover letter. Like a sales letter, it is written to sell one's services. ठीक है, हम इसको लिखते हैं अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए. एंड इट शुड बी ड्राफ्टेड केयरफुली एज इट इज़ रिलेटेड विद वंस करियर. इसको लिखते वक्त आपने बहुत ही मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है, बिकॉज ये आपके करियर से रिलेटेड है. आपका करियर जो है वो इस जॉब एप्लीकेशन लेटर से रिलेटेड है. It carries sequence of information regarding the qualification and experience. ठीक है, इसमें जो है आपने अपनी qualifications, अपनी educational background को बयान करना है. ठीक है, sequence wise तरतीब से. Now let's talk about the structure of an application letter. जहाँ तक कि इसके structure का ताल्लुक है, the very first is date of letter. सबसे पहले आपने इसमें लेटर में डेट पुट करनी है. ठीक है, जिस दिन को, जिस डेट को, जो भी मंथ है, ईयर है, आप उसमें मेंशन करेंगे फॉलोइंग द प्रॉपर पैटर्न और द स्टाइल ऑफ डेट राइटिंग. नेक्स्ट इज एप्लीकेंट्स कंप्लीट एड्रेस. उसके बाद जो भी एप्लीकेशन देने वाला है उस आपने अपनी मीन्स आप एप्लीकेशन दे रहे हो, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करोगे. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर्स कंप्लीट नेम. ठीक है, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो एम्प्लॉयर हैं, उनके जो सीईओ हैं, उनका कंप्लीट नेम, टाइटल अगर आपको पता है, डेजिग्नेशन पता है कि वो सीईओ हैं, सीईओ हैं, उनका एड्रेस वो आपने कम्प्लीटली वहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है, पहले डेट लिखनी है, उसके बाद एप्लीकेंट्स कंप्लीट एड्रेस, देन एम्प्लॉयर्स कंप्लीट नेम एंड एड्रेस. सैल्यूटेशन में आपने उनको एड्रेस करना है कि डियर मिस्टर, अगर मेल है तो मिस्टर लगाएंगे, मिस्टर एंड देन इज़ नेम और द लास्ट नेम आप मेंशन करोगे. एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ अ लेडी तो आप मिस लगाएंगे. ठीक है, डियर मिस, और उनका नेम लिखेंगे. As far as the body or the content of the letter is concerned, so इसमें आपने closing में यूज़ करना है sincerely और sincerely yours. आप sincerely yours भी लिख सकते हैं, respectfully और respectfully yours, या yours truly, yours faithfully भी लिखा जा सकता है. Then enclosure की अगर हम बात करें, if a resume or other enclosures are used, नोट इन योर लेटर. ठीक है, अगर अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ अपने रिज्यूमे, अपनी सीवी को अटैच किया है तो आप वो मेंशन करोगे. मोर ओवर इफ़ एनी ऑफ द अदर क्रीडेंशियल या डॉक्यूमेंट आपके अटैच हैं तो वो भी आपने मेंशन करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो हैं वो आपने अटैच की हुई हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ये चीज़ें आपके लेटर में मेंशन होनी चाहिए. ठीक है, आप इनक्लोजर में इनको मेंशन करोगे कि आपने क्या क्या अटैच किया हुआ है. सो अब तक यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, फिर एप्लीकेंट्स कंप्लीट एड्रेस आ गया, एम्प्लॉयर्स कंप्लीट नेम, सैल्यूटेशन आप लोग लिखेंगे. ठीक है, और उनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे. देन लेटर कंटेंट और बॉडी होगा. फिर क्लोजिंग की तरफ हम आएंगे तो आपने यूज़ करना है उसमें सिंसेरली योर्स, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली. और इनक्लोजर में आपने कोई रिज्यूमे या कोई भी आपने क्रेडेंशियल वगैरह इसमें अटैच किया हुआ है तो वो आपने क्लियरली वहाँ पर नोट करना है अपने लेटर में. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम गाइडलाइंस फॉर जॉब एप्लीकेशन लेटर. ठीक है, इट कंटेन्स 3 पैराग्राफ. ठीक है, इसके 3 पैराग्राफ हैं. रिमेंबर डियर लर्नर्स,
द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन वाई आर यू राइटिंग, वाई यू आर राइटिंग, कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग, कि आपका लिखने का पर्पस क्या है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने ये मेंशन करना है व्हाट यू हैव टू ऑफर, मीन्स आपने अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस जिस फील्ड में आपकी कमांड है, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, वो आपने मेंशन करना है कि व्हाट यू हैव टू ऑफर। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ हाउ यू विल फॉलो अप, कि किस तरह से आप फॉलो अप करेंगे, ये आपने मेंशन करना है इन तीनों पैराग्राफ्स में। एज फॉर एज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको हम ओपनिंग पैराग्राफ भी बोलते हैं, इज कंसर्न, दिस पैराग्राफ स्टेट्स वाई यू आर राइटिंग, मीन्स it will tell about the purpose, your intention of writing that job application letter, and then the name of the position, कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेट्स आप जो है वो लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू नीड टू मैंशन क्लियरली। और नेम ऑफ वर्क फॉर विच यू आर अप्लाइंग, या वो कोई पोजीशन या अगर कोई वो काम है कि जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मीन डाटा एंट्री, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, एंड मेंशन हाउ यू हर्ड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द वैकेंसी। और ये भी आपने डियर लर्नर्स मेंशन करना है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, ठीक है, कि आप रेफरेंस ज़रूर देंगे कि किस रेफरेंस से पता चला है, आपको किसी वेबसाइट के थ्रू आइडिया हुआ है, आपने किसी न्यूज़पेपर में इस एडवर्टीज़मेंट को देखा है, या आपने जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कहीं से आपको पता चला है वैकेंसी के बारे में। सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज mention points which I have mentioned in this slide in the opening paragraph or the very first paragraph of your job application letter. So here is a sample, मैं आपको एक sample के तौर पर एक paragraph और कुछ sentences दे रही हूँ। For example, you can write, I am writing to express my keen interest in obtaining a flight attendant position with the Jeremy Airways। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ वो फ्लाइट अटेंडेंट की पोजीशन है और एयरलाइन है जेरेमी एयरवेज। जैसे कि हमारे पास PIA है, शाहीन है, इस तरह की एयरलाइंस, तो उसमें फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस में आपने मेंशन करना है कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कीन इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग, आगे आपने मेंशन कर देना है पोजीशन नेम, ठीक है, जो भी पोजीशन वैकेंट है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उसका नाम। सेकेंडली यू हैव टू मेंशन आई एम इंटरेस्टेड इन फ्लाइट अटेंडेंट पोजीशन एडवर्टाइज इन द फिलीपींस डेली इंक्वायरर लास्ट August 25, 2013। मीन्स कि आपने इसमें मेंशन करना है कि आपको एडवर्टीज़मेंट जो है वो कहाँ से पता चली, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दैट वैकेंसी। तो आपने बताना है कि जो कि एडवर्टीज़ हुई थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी, शाया हुई थी जिस न्यूज़पेपर में भी और जिस डेट को। मीन्स कि अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं सो यू कैन मेंशन ओवर है कि आपने जंग में द न्यूज़, ठीक है, डॉन में आपने न्यूज़ जो है वो ये वैकेंसी देखी, किस डेट का था, ठीक है, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा है। सो यू नीड टू मेंशन ऑल दीज डिटेल्स in the opening paragraph, remember. Thirdly, you have to mention in this section, I am applying for the flight attendant position with the Jeremy Airways। ठीक है, जिस कंपनी में जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने मेंशन करना है कि मैं इस पोजीशन के लिए इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। आप ये प्रॉपरली अनाउंस करोगे, मेंशन करोगे। Then comes the second paragraph. This paragraph explains why you are interested in working for the employer। कि आखिर क्यों आप इस जॉब को, इस कंपनी में काम करने को तरजीह देते हैं, ठीक है, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, why are you interested in this job। Then specify your reason। उसके बाद के सेंटेंसेस में आपने मेंशन करना है कि आपने किन रीज़न की बिना पर, किन वजूहात की बिना पर आपकी ये ख्वाहिश है
क्या क्या वजूहात हैं कि आप इसी कंपनी में और इसी पोजीशंस पर ही आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क एज वेल. इफ़ यू हैव had relevant work experience or related education, so be sure to point it out. ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए और जिस सब्जेक्ट की पोजीशन आई हुई थी उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है, उसी में ही आपका मास्टर, बैचलर या एमफिल या डॉक्टरेट आपने किया हुआ है, और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस भी उसी से रिलेटेड है. सो बी श्योर टू पॉइंट इट आउट. तो आपने उसको क्लियरली मेंशन करना है, बट डू नॉट मेंशन इट इन योर एंटायर रेज्यूमे. इनके आपने पूरा का पूरा अपना रेज्यूमे ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना. जस्ट आपने वो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आई विल एडवाइज यू कि आप जस्ट वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और अपना रिलेटेड एजुकेशन या एक्सपीरियंस जो है वो आपने वहाँ पर मेंशन करना है. देन एम्फेसाइज स्किल और एबिलिटीज यू हैव दैट रिलेट टू द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग. अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को मेंशन करने के बाद हेयर इज़ द टर्न ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़. क्या आपने अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देनी है. ठीक है, जो कि रिलेटेड है आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी पोजीशन से रिलेटेड. आपने उसमें मेंशन करनी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, यू आर फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश और द अदर लैंग्वेजेस. या जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन में जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आती है तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन में उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हों. अगर आप इफ़ यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द mentioned skills or abilities, so clearly mentioned in that letter. So be sure to do this in a confident manner, and remember that the reader will view your letter of application as an example of your writing skills. Simply, but why are you the best candidate? आपने ये भी मेंशन करना है कि वाकई क्यों ही आप वो बेस्ट कैंडिडेट हो, एंड वाई शुड दैट कंपनी हायर यू, कि आखिर आप ही वो कॉम्पिटेंट या सूटेबल कैंडिडेट हैं और क्यों हैं, किस रीजंस की वजह से हैं, वो आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी एजुकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, आपका स्किल, आपकी एबिलिटीज़. बट रिमेंबर दैट यू आर इंटरप्रेटिंग योर रेज्यूमे, नॉट रिपीटिंग इट. ठीक है, आप अपने रेज्यूमे को इंटरप्रेट करोगे, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने रेज्यूमे वाली सारी की सारी डिटेल्स ही इसमें मेंशन कर देनी है. ऐसा नहीं करना. सो आई एम गिविंग यू अ सैम्पल ओवर हेयर. आई बिलीव आई मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स listed in your advertisement. As an ex-graduate, I have great knowledge regarding all aspects of dash. I have good command of all the required software programs including Word, Excel and accounting softwares. I am proficient in. यहाँ पर उसके बाद आपने अपनी स्किल्स जो है वो मेंशन करनी है, अपनी एबिलिटीज़ मेंशन करनी है. ठीक है, इस तरह से आपका ये सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा. Then here's another sample paragraph. My major experience and achievements to date include. ठीक है, उस डेट तक जो भी आपके मेजर अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, आपके ऑनर्स हैं, आपके अवार्ड्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपने मेंशन करने हैं. देन यू वुड मेंशन दैट आई बिलीव माई एक्सपीरियंस इन द डैश, जो आपने मेंशन किया होगा, क्वालिफाई मी फॉर कंसीडरेशन. ठीक है, क्योंकि जॉब की एडवर्टीजमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सपीरियंस कि किसी भी एबीसी कंपनी में या किसी भी वेल नोन कंपनी में आपका गिवन ईयर्स का एक्सपीरियंस हो. तो आपने वो मेंशन करना है कि इफ़ यू एग्जिबिट दैट, तो आप वो क्वालिफाई कर रहे हो उसको, तो वो क्वालिफाई करेंगे आपको और आपको कंसीडर करेंगे. इफ़ यू वुड लाइक आई कैन प्रोवाइड यू विद ग्रांट सैम्पल्स ऑफ माई वर्क. तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. देन कम्स द थर्ड पैराग्राफ, and it is also the last paragraph, which is called call to action. इसको हम कहते हैं call to action. Indicate your desire for a personal interview. ठीक है, इसमें आपने mention करना है कि you are willing, you are
prepared any time if you would be called for a personal interview. You may suggest alternative dates or time or advise of your flexibility as to time, place, and would like to set up an interview or say you are willing to accommodate the company's schedule and request. ठीक है, आप ये भी मेंशन कर दें कि whenever, ठीक है, जिस टाइम भी कंपनी ने मुझे बुलाया ड्यूटी आवर्स में ही, आई वुड बी अवेलेबल, आप उस डेट में, उस डे में आप अवेलेबल होंगे, ये भी मेंशन कर दें. Then here is a sample final paragraph. My resume is enclosed for your review. I would be pleased to have a meeting with you to discuss the requirements of your flight attendant position and my skill in details. I will call you within a week to follow up. In the interim, I can be reached at contact. यहाँ पर आपने अपना contact number दे देना है. Then you would mention, thank you for your time and consideration. I look forward to meet you soon in order to explore this opportunity further. तो यहाँ तक हमारा फाइनल पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंट्स कि इसमें आपने लैंग्वेज फोकस कौन सी करनी है वाइल राइटिंग योर जॉब एप्लीकेशन लेटर. So very first thing is that express how you get the information about the वैकेंसी. सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि किस तरह से आपको उस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. इफ़ यू गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट तो आप मेंशन करोगे आई हैव रेड योर एडवर्टीजमेंट इन, आपने मेंशन करना है वेयर, ऑन का मतलब व्हेन, आपने डेट मेंशन करनी है. ठीक है, उसके बाद आई एम अप्लाइंग फॉर, जिस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई करो आप मेंशन करोगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन के बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे वो एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, ठीक है, किस डेट में आई, किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई. और यू कैन से दैट आई एम राइटिंग टू यू इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर, ठीक है, आप ये फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ समवन रिकमेंडेड यू, अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया है कि ठीक है जी फलां कंपनी में, ABC कंपनी में देयर इज़ अ वैकेंसी, गो एंड अप्लाई for that job, so you can mention that a friend of mine working in your company told me that blah blah blah. Then you can mention the further details. Mr. Robbins William, who work in your account department, told me that you will soon have a vacancy for ABC company, ABC vacancy or whatsoever. Or if there is no advertisement or recommendation, तब आप क्या करेंगे? So then you can write, and I'm writing to ask if you might have a vacancy in your ABC department. ठीक है, आप इस तरह से एड्रेस करके इस लैंग्वेज को फोकस करके आप अपने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं. देन एक्सप्रेसिंग व्हेन एंड वेयर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यू कैन मेंशन दैट आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ABC University and then mention the year. Or you can say I completed, and then you can give the further details कि I have completed this ABC qualification from this XYZ university. Or you can mention the year as well, this year. Or if your degree is still continued, you can mention this year I will finish this ABC degree. Now if you want to express that यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब एडवर्टीज, जो भी जॉब अनाउंस हुई है, जिसकी एडवर्टीजमेंट हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस जॉब में तो आप कैसे मेंशन करेंगे? लुक, आई एम गिविंग यू सम फ्रेजेस, सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्रेजेस ओवर हियर. आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब एज, देन यू वुड मेंशन दैट जो भी आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वो पोजीशन, वो वैकेंसी का नेम लिखेंगे. और यू कैन से आई बिलीव यू विल फाइंड दैट माई एक्सपीरियंस इन डैश हैव प्रिपेयर्ड मी well for the position as, आगे पोजीशन का नेम लिखेंगे as in your company. ठीक है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग एज, कि वो उसमें क्या है, फ्लाइट अटेंडेंट है, ठीक है, एज ए लेक्चरर आप अप्लाई करें. वट एवर इज़ द वैकेंसी और द जॉब you would mention in this blank. Then you would mention please accept this letter as an expression of interest in the position of, or please consider my application for this position. ठीक है, पोजीशन से पहले आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोजीशन आपने वहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है. सम इम्पोर्टेंट नोट्स आर, बिगिन योर एप्लीकेशन लेटर बाय प्लेसिंग योर एड्रेस फर्स्ट. सबसे पहले अपना एड्रेस
लिखें, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द कंपनी यू आर राइटिंग टू। यूज़ कंप्लीट टाइटल एंड एड्रेस, डोंट यूज़ एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कंप्लीट टाइटल, कंप्लीट एड्रेसेस को आपने वहाँ पर मेंशन करना है। देन ऑलवेज रिमेंबर दैट मेक एन एफर्ट टू राइट डायरेक्टली टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ हायरिंग, ठीक है। कोशिश ये करें कि जो भी इंचार्ज ऑफ हायरिंग है, जो भी HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, डायरेक्ट उन्हीं को ही एड्रेस करें, उनको ही लिखें। एंड ऑलवेज साइन योर लेटर, अपने लेटर पे सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। सो आई होप दैट आज का जो लेक्चर है रिलेटेड टू हाउ टू राइट एन इफेक्टिव और अ गुड job application letter is clear to you all, and it will help you in your future endeavors and in writing your future job application letter. Okay, thank you, good luck.